अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर सरकार की बड़ी उपलब्धि। सच हुआ सरकार का अनुमान, भारतीय अर्थव्यवस्था में दिख रही है मजबूती। कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था में वी आकार की रिकवरी साफ दिख रही है। साफ दिख रहा है कि देश के मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स बहुत मजबूत है। जी हाँ, देश मजबूत अर्थव्यवस्था की दिशा में तेजी से बढ़ चला है। साल की पहली तिमाही में जीडीपी 20% का उछाल इस बात का गवाह है कि देश की अर्थव्यवस्था कोरोना काल में भी मजबूती से आगे बढ़ रही है। पीएमआई इंडेक्स में जबरदस्त सुधार इस बात का संकेत है कि देश में उद्योग और सर्विस इंडस्ट्री में भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर सकारात्मकता का माहौल है। इस तरह एक तरफ जहां मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर ने अर्थव्यवस्था को रफ्तार दी है, तो वहीं हमारे किसान भाई भी अपना योगदान देने में पीछे नहीं है। कृषि क्षेत्र में पहली तिमाही में शानदार 4% से अधिक की वृद्धि हुई है। औद्योगिक उत्पादन मापने के इंडेक्स आईआईपी में कोर सेक्टर की हिस्सेदारी 38% है। जून में कोर सेक्टर के उत्पादन में 8% से अधिक की वृद्धि से पता चलता है कि देश की अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत हो रही है। जुलाई में कोयला और बिजली क्षेत्र का उत्पादन एक साल पहले इसी महीने की तुलना में बढ़ा है। घरेलू बाजार के अलावा निर्यात में भारत का प्रदर्शन अच्छा रहा है। जुलाई में देश का निर्यात 47% बढ़कर 35 अरब डॉलर पर पहुंच गया। ये जुलाई 2019 से भी अधिक है। इतना ही नहीं, विदेश निवेशकों ने भी कोरोना काल में भी भारतीय अर्थव्यवस्था पर भरोसा जताया है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में सुधार और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जैसे कदमों के कारण फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने अगस्त में अब तक भारतीय बाजारों में 7,245 करोड़ रुपए डाले हैं। ई-वेस्ट बिल्स और हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स जैसे कि ऑटो बिक्री और पावर सेक्टर में ऊर्जा की बढ़ती खपत से भी साफ है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पटरी पर है। वेंचर कैपिटल फर्मों द्वारा जनवरी से जुलाई 2021 के दौरान भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम में कुल 17.2 बिलियन डॉलर का निवेश किया गया। ये 2020 के किए गए 11 बिलियन और 2019 में किए गए 13 बिलियन डॉलर के निवेश से भी बहुत अधिक है। अगस्त के महीने में सरकारी खजाने में जीएसटी से कुल 1.12 लाख करोड़ रुपए आने से साफ है कि देश में कारोबारी माहौल में तेजी आई है। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए देश के नेतृत्व और सभी नागरिकों को सलाम।